हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए जो सैलरी में बढ़ोतरी है और कहीं ना कहीं दोस्तों 8वां वेतन आयोग, जिसकी दोस्तों काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार का चुनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जहां पर जो है जल्द से जल्द सरकार जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की घोषणा कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों कल जो है जो बिहार का चुनाव है वो 2 चरणों में होने की बात की जा रही थी, तो वो घोषणा कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जल्द ही जो है काफ़ी टाइम से जो रुका हुआ 8वां वेतन आयोग का जो पेंडिंग फैसला है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, क्योंकि दोस्तों जनवरी 2025 में ही जो है ये मीटिंग हो गई थी जेसीएम के साथ, और जनवरी 2025 में ही जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, जो डिस्कशन थे, वो शेयर होने शुरू हो गए थे। अब दोस्तों कहीं ना कहीं लेटेस्ट अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग की, तो वहाँ पर भी जो सरकार की तरफ से जवाब आया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही जो है इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार 8वें वेतन आयोग की चर्चा जो है वो, अगर हम बात करें आज की डेट में, आप देखें बहुत सारे जो बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं, एनडीटीवी प्रॉफिट देख लें, एबीपी लाइव देख लें, वहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन, और उसमें जो है जो एक्सपर्ट्स है वो कि इज़ 18 मंथ एरियर प्लस जुलाई 2027 सैलरी हाइक रोल आउट बेस्ट केस सिनेरियो। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग की घोषणा प्लस जो 18 महीने का डीए एरियर है, क्या जुलाई 2027 में इसकी घोषणा कर जा सकती है, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया हुआ है, जहाँ पर द फॉर्मेशन ऑफ द पैनल विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, और जो कि एक 10 साल में किया जाता है। हाउएवर इट रिमेन्स टू बी ऑफिशियली सेटअप एज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर येट टू बी अप्रूव्ड। दोस्तों ये क्लियर है कि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है। कई लोग कमेंट करते हैं कि अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है। दोस्तों हम भी अपनी वीडियो में शुरू से लेकर अब तक यही कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है, गया ज़रूर है, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आर्टिकल्स भी आ रहे हैं दोस्तों, उनकी तरफ से आ रहे हैं जिनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेतन आयोग का एक्सपीरियंस है। और ये जो है मीडिया रिपोर्ट में बहुत डिस्कशन में चल रहा है। द सेंटर हैड बैक इन जनवरी सॉट इनपुट्स फ्रॉम द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेंसी, NCJCM। आपको पता है ये एक फैक्ट है कि जनवरी में एक मीटिंग हुई थी और ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स NCJCM members who spoke to NDTV Profit indicated that the TOR should get approved at the earliest। ये भी बात दोस्तों अभी लेटेस्ट आया था कि जो TOR है वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टाफ साइड टोल्ड दिस पब्लिकेशन इन अगस्त। तो ये अगस्त की बात है दोस्तों, अब अक्टूबर आ चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कैलकुलेशन ये भी है कि इफ़ वन गोज़ बाय सिमिलर टाइम फ्रेम, जो कि 7th पे कमीशन में हुआ था, तो 8th पे कमीशन इवन इफ सेटअप दिस मंथ मे नॉट बी एबल टू सबमिट इट रिपोर्ट बिफोर अप्रैल 2027। अगर हम पहले का देखें तो ये कहीं ना कहीं अप्रैल 2027 से पहले सेटअप होना मुश्किल है। बाकी दोस्तों सरकार आगे किस तरीके से इसको फास्ट मोड में करती है वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। दैट द पैनल में एक्ट इन एन एक्सपीडाइट मैनर। और पहले जो बात हुई थी वो यही हुआ था कि जो पैनल है काफ़ी फास्ट मोड में, एक्सपीडाइट मोड में काम करेगा, जिससे कि जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जा सके। और ये जो है जो अगर एक्सपीडाइट मोड में भी काम किया जाता है तो एंड ऑफ 2026 या अर्ली 2027। तो दोस्तों जो भी डेट जा रहा है वो 2027 में ही जा रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि क्या उस टाइम तक जो है 18 महीने, क्योंकि वेतन आयोग उस टाइम पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा, तो जो 18 महीने का डीए एरियर अभी तक जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, और ना इसको देने के लिए कभी गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया था, तो क्या उसको इसमें कंसिडर किया जा सकता है, वो भी देखना एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जो भी कैलकुलेशन की जा रही है
इसमें लेवल 3 जो है पे जो है उसको कह रहे हैं कि जो है 62,000 हो जाएगा इसमें, जो पहले 7th पे कमीशन में था जिस तरीके से, क्योंकि उस समय 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, तो सैलरी जो है 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई थी। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी जो लेवल 3 के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी 21,700 है, विद द प्रपोज फिटमेंट फैक्टर दिस कुड राइज शार्पली टू अप्रॉक्सीमेट 62,062, और इसमें जो आपका HRA का भी इंक्रीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे के सारे जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, और ये सब बेसिस जो आपके जो 7th पे कमीशन 6th पे कमीशन, जिस तरह से पे कमीशन जो है अपने फैसले लेता है उस हिसाब से कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो है सिंपल कैलकुलेशन यही है कि अगर हम 7th पे कमीशन में देखें तो 7,000 से 18,000 हुआ था, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 था। और अब जो अगर लेवल 3 की बात करें तो अभी जो है उनकी 21,700 है, वो सीधे सीधे बढ़कर जो है 62 हो जाएगी अगर आप इसको जो है फिटमेंट फैक्टर से और बाकी सब ऐड करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से फाइनल यही है कि अभी तक इसके ऊपर कोई फाइनल जवाब नहीं है। 18 महीने का DA एरियर फिर से जो है मीडिया रिपोर्ट में, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार का वेतन आयोग है उसमें कहीं ना कहीं 18 महीने के DA एरियर को डिस्कशन हो सकती है। बट अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो उसमें अभी तक कहीं पे भी जो है 18 महीने के DA एरियर को देने का कहीं पे भी बात नहीं की गई है। हमेशा यही कहा गया है कि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है इसको रोका गया था। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।